मई 2025 बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मिथुन राशि में बृहस्पति बहुत तीव्र गति से प्रवेश करेंगे और इसकी गति तेज रहेगी। और तेज गति के कारण बृहस्पति देव अक्टूबर माह में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे बृहस्पति देव एक राशि में 13 महीने रहते हैं, लेकिन इस बार बृहस्पति देव कुछ महीनों में ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये सिर्फ बृहस्पति की तेज गति के कारण है। और ये मिथुन राशि के बृहस्पति देव मकर लग्न के लिए क्या फल देने वाले हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं, मैं बताने वाला हूं आपको। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं बृहस्पति के गोचर की, जो मिथुन राशि में होने जा रहा है। और ये मिथुन राशि के बृहस्पति देव मकर लग्न के लिए क्या फल करेंगे। मकर लग्न के लिए बृहस्पति देव द्वादश भाव और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। तो मकर लग्न के लिए बृहस्पति देव को खास शुभ ग्रह नहीं माने जाते और वह मकर लग्न से छठे भाव में गोचर करेंगे। पहले तो बृहस्पति देव शुभ भावों के स्वामी ही नहीं है और फिर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब द्वितीय भाव का स्वामी होकर छठे भाव में गोचर, आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने वाले, कुछ न कुछ कमियां उसमें रहेंगी। वो आपका सहयोग पूर्ण रूप से नहीं करेंगे। आपके दोस्त मित्र भी आपके साथ पूर्ण सहयोग नहीं करेंगे। अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। ये तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में। लेकिन आपको अपनी तरफ से प्रयास रखना है कि आप अपने भाइयों के साथ, छोटे बहनों भाइयों के साथ किसी भी प्रकार से कुछ अनबन नहीं करें। अगर वो आपका कहना नहीं भी मान रहे, आपके अनुसार वो कुकार्य नहीं कर रहे, तो इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मंगल भी नीच चल रहे हैं। अगर आपने भाइयों के साथ कुछ नाकानी कर ली, कुछ मतभेद उत्पन्न कर लिए, तो मंगल देव तो और खराब हो जाएंगे। द्वितीय भाव में पहले ही राहु चल रहे हैं, तो राहु देव फिर ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो छोटे भाई बहनों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ संबंध अच्छा रखने का अपनी तरफ से प्रयास करिए। वो कुछ भी करें, आप उनकी बात को इग्नोर करिए। अब बृहस्पति देव छठे भाव में, छठे भाव से बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि रहेगी वो आपके व्यापार भाव के ऊपर रहेगी, आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर रहेगी। लेकिन यहां पे बृहस्पति देव कुछ आपको फायदा दे सकते हैं। कहीं ना कोई आपकी जॉब में, आपके व्यापार में कुछ छोटी मोटी चेंज आ सकती है। आपको अपने जॉब के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर अंदर आना जाना पड़ सकता है। बृहस्पति की ये दृष्टि आपके कर्मा के क्षेत्र के ऊपर, आपकी जॉब में, अपने व्यापार में थोड़ा अच्छा फल जरूर करेगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य में हैं, इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, तब ये बृहस्पति के देव की दृष्टि आपको लाभ की देव प्राप्ति करवा सकती है। अगर आपकी जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, तब भी बृहस्पति देव की ये दृष्टि आपको लाभ की संभावनाएं बनाएगी। लेकिन याद रखिएगा, राहु देव की दृष्टि भी कर्मा भाव के ऊपर है और अगर आप लापरवाही करेंगे,
अगर आपने डिसिप्लिन क्रिएट नहीं किया, अगर आपने अपना कार्य समय पर नहीं किया, तो फिर आपकी टांग खींचने वाले भी बैठे हुए हैं। कोई ना कोई आपकी चुगली निंदा कर देगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो राहु देव की जो दृष्टि है, इसको एक्टिवेट नहीं होने देना। आप समय पे जाइए, अपना काम पूरा करिए, आज का काम अभी करिए, अभी का काम अभी करिए। बृहस्पति देव की जहां से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव के ऊपर रहेगी, द्वादश भाव जो कि खर्चों से संबंधित है, और बृहस्पति देव द्वादश भाव के ही स्वामी हैं, ये आपके खर्चों में बढ़ोतरी कर देंगे। आपके खर्चे पहले से अधिक होने लग जाएंगे, लेकिन बृहस्पति देव का एक फायदा जरूर रहता है। जब ये खर्चों में बढ़ोतरी करते हैं तो अच्छे कार्यों के ऊपर खर्चा होता है। अब अच्छा कार्य कुछ भी हो सकता है। किसी बच्चे का आपने बड़ी धूमधाम से बर्थडे मना दिया, अपनी मैरिज एनिवर्सरी धूमधाम से मना ली, कहीं घूमने चले गए, कहीं तीर्थ यात्रा पे चले गए, कोई घर में सत्संग करवा लिया, कीर्तन करवा लिया, तो अच्छे कार्यों के ऊपर बृहस्पति देव खर्चा करेंगे। किसी बच्चे की शादी कर दी, ये अच्छे कार्यों के ऊपर खर्चा बृहस्पति देव करवाएंगे। बृहस्पति देव की जहां से नवम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहने वाली है, और द्वितीय भाव में पहले से राहु देव बैठे हैं, और राहु जहां से बृहस्पति को देख रहे हैं, बृहस्पति राहु को देख रहे हैं। द्वादश भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव को देख रहा है, तो धन हानि के योग बनाएगा। आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, आपके खर्चे अधिक होने के कारण आपके सेव किए हुए पैसे भी खर्च हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी को भी उधार पैसा नहीं देना है। अगर आपने किसी को उधार पैसा दे दिया तो वो पैसे फिर फंस जाएंगे। और द्वादश भाव का स्वामी जहां भी देखेगा, जहां बैठेगा, वहां पे नुकसान करने की संभावना बनाएगा। तो आपकी जहां पे बोलबानी के ऊपर भी आपको काबू रखना है। आपके घर में गृह क्लेश की स्थिति हो सकती है, क्योंकि राहु देव पहले ही यहां पर बैठकर आपकी जुबान को खराब किए हुए हैं। तो राहु को जहां पे एक्टिवेट नहीं होने देना। अब करें क्या? केसर का तिलक आपको प्रतिदिन करना है, और केसर का तिलक आपको माथे पे भी करना है, जुबान पे भी करना है, और अपनी जुबान को काबू में रखना है। बृहस्पति देव जो कि छठे भाव में बैठकर द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो आपको बृहस्पति से संबंधित कुछ वस्तुएं, पीले रंग की कुछ वस्तुएं, बेसन के लड्डू हो सकते हैं, बर्फी हो सकती है, कुछ भी पीले रंग की चीज किसी धार्मिक स्थान में देनी है। बस ये देते रहिए। 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद, बृहस्पतिवार को आप ये महीने में एक बार दे दिया करें। हो सके तो पीले रंग का एक वस्त्र, चाहे वो परना हो, चाहे वो कुर्ते का कपड़ा हो, चाहे धोती हो, कुछ भी, किसी धार्मिक स्थान के पुजारी, ग्रंथी, मौलवी, पादरी, कुछ भी हो, उनको जरूर दें। तो किसी धार्मिक स्थान का पुजारी होना चाहिए, यानी कि किसी मंदिर के पुजारी को या गुरुद्वारे के ग्रंथी को। तो बृहस्पति देव जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे और मंदिर में इसको दिया जाएगा, तो बृहस्पति देव अपने अशुभ प्रभाव को छोड़ के शुभ फल की तरफ आपको
फायदा देंगे। और छठे भाव में जब बृहस्पति हो, कहीं पे भी कोई आपको मुर्गियां मिल जाए तो वहां पे कुछ दाना वगैरह डालना अति उत्तम रहता है। तो फ्रेंड्स, ये था बृहस्पति का गोचर जो कि मिथुन राशि में होने जा रहा है मकर लग्न के लिए। मैंने पहले भी बताया कि मकर लग्न के लिए बृहस्पति देव ज्यादा शुभ ग्रह नहीं होते हैं, अशुभ ग्रहों में आते हैं। लेकिन और इसकी जो स्थिति भी रहने वाली है वो छठे भाव में रहने वाली है, जो कि अशुभ भाव होता है। तो ये कुछ समय है मई से लेकर अक्टूबर तक का, इसे किसी भी तरह से निकाल लीजिए। बृहस्पतिवार को पीले रंग की वस्तुओं का दान करिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।